हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, लगभग 6 पार्ट में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य यहाँ पे कंप्लीट किया हूँ। पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़े हैं, तो प्लीज़ इसको जाकर रिवाइज़ कीजिएगा। बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन लगाना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा आपसे क्वेश्चन बन भी रहा है कि नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी। कोई भी एग्ज़ाम आप छत्तीसगढ़ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग छत्तीसगढ़ के जीएस लगभग सभी एग्ज़ाम को पूछना है। सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। आप पीएससी की तैयारी चाहे व्यापम की तैयारी, कोई भी एग्ज़ाम के साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक का भी वैकेंसी आ चुकी है, तो उसके लिए भी अपने सिलेबस और वैकेंसी के अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो लगभग 1600-1700 वैकेंसी देखने को मिली है आपको, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ के जीएस भी उसमें आपसे पूछा जाएगा। तो लगभग सभी एग्जाम में छात्रावास हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपके छात्रावास अधिकतम में भी आपका यहाँ से जीएस से पूछा जाएगा। साथ ही साथ मैं उसमें कंप्यूटर का सेशन मैं चला रहा हूँ, जिस पे से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो 400 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में आपको उसका क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी के सेशन हम देखते हैं। आज का लास्ट पार्ट है तो बाकी क्लासेस को देख लीजिएगा। तो 100 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में किए थे। तो 102 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में हर्बल राज्य के रूप में पहचान है तो कितने वन मंडलों से आपके समन्वित हर्बल विकास योजना इसमें लागू की गई है? तो लगभग 9 वन मंडलों को यहाँ पे हर्बल विकास योजना के तहत इसको लागू की है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मालिक मकबूजा कांड, ये आपका जो कौन से किससे संबंधित है या किस घटना से है? तो वृक्षों की अवैध कटाई से है, या खरबूजे के सौदे से है, या धान के सौदे से है, या आपकी जमीन घोटाला से संबंधित? तो मालिक जो मकबूजा है आप कांड है आपके वृक्षों की जो अवैध रूप से जो कटाई की जाती है, तो आपका इस घटना से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन एवं वन राजस्व प्राप्ति में छत्तीसगढ़ जो है आपका देश में कौन सा स्थान है? छत्तीसगढ़ की स्थान राजस्व और वन के मामले में, तो ये आपका 3rd क्रम है, 3य स्थान में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय उद्यान जो इंद्रावती का क्षेत्रफल कितना है? तो इंद्रावती जो है आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो आपका 1258.37 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी बात करूँ तो आपकी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में इसकी स्थापना किया गया है। कौन से आपका दो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो आपके बीजापुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और आपके कौन से इसमें प्रमुख जीव पाया जाता है? तो इसके आपका बाघ जीव खासकर इसमें पाया जाता है, जिसको हम टाइगर बोलते हैं। यहाँ पे कुटरू गेम सेंचुरी जो आपके बीजापुर में यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान में आपके स्थित है, याद रखिएगा। और आपके कौन से नदी प्रवाहित होती है आपके इसमें? तो आपका बीजापुर बोलता हूँ, बीजापुर में तो स्थित है। इंद्रावती नदी इसमें प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिए। 1983 में 1983 इसको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको घोषित भी किया गया, तो इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसको 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है, तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जिस आपका जो अभ्यारण्य है कौन से सन में स्थापना वर्ष से इसको डालना है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और आपका बादल खोल दिया है। तो इस तरफ आपका डेट दी है, मतलब कौन से सन में इसकी स्थापना किया गया। तो इसी तरह मैं बात करूँ आपका ये आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब किया था? तो इसके जो स्थापना, तो यहाँ पे इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका 1975 नहीं, आपका 1978 है, याद रखिएगा। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गए, तो जो 5 है आपका 8 है, तो 1978 याद रखिएगा। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इसकी 1975 में स्थापना किया गया। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ तो इसको आपका 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिए। 20 नहीं, आपका 22 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना किया। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1922 आपका ये आपका कांगेर घाटी 1982, और इंद्रावती आपका 1975, और आपका जो
गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके 1981 में 1981 में इसकी स्थापना किया गया है। तो ये आपका 1981, इसको याद रखिए। इसके बाद आपका जो बादल, तो आपका जो बादल खोल है इसकी जो स्थापना है लगभग ये आपका सबसे छोटा आपका अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में है, और इसको 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। तो इसको याद रखिए। तो बादल खोल ये आपका 1975 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी मैना जो है आपके राज्य में, इसको जो पक्षी है राष्ट्रीय उद्यान, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है पहाड़ी मैना? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी या अचान कमार में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कांगेर वैली नेशनल पार्क है। कौन से ये आपके संभाग में स्थित है? तो ये आपका कौन से स्थान में? तो ये आपके बस्तर में स्थित है। याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया था? 22 जुलाई 1982। तो 22 जुलाई 1982 में स्थापना किया है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें प्रमुख जीव बात करें तो इसमें पहाड़ी मैना और आपका उड़न गिलहरी, तो पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी ये आपके प्रमुख जीव पाए जाते हैं। ये आपका राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, अभ्यारण्य नहीं है। ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे भैंसा दरहा जो नामक स्थान पे आपके प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। 1982 में एशिया का पहला इसको बायोस्फीयर रिजर्व इसको कांगेर घाटी को इसको घोषित किया गया था। इसको याद रखिएगा। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो राजकीय जो पक्षी है आपको पता होगा पहाड़ी मैना। कहाँ है पहाड़ी मैना जो है हमारे राज्य की, ये आपके इसको घोषित किया गया है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किए गए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। इनके संरक्षण के लिए यहाँ पे इसको रखी गई है। और उड़न गिलहरी, रिसर्च बंदर वगैरह पाई जाती है। और ख़ास करके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कुटुम्बसर जो गुफा है आपकी यहीं पे स्थित है, और इसमें अंधी मछली पाई जाती है, जिस मछली का नाम आपका शंकराई है। तो इसको याद रखिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है जिसका क्षेत्रफल लगभग 608 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो सिमरसोत जो आपके बलरामपुर में है, तमोर पिंगला आपके जो सूरजपुर में है, सीता नदी जो आपके धमतरी में है जो आपके सबसे प्राचीन इसको कहा जाता है, बारनापारा जो आपके बलौदा बाजार में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है आपका जो सूरजपुर में है, तो ये आपका लगभग 608 वर्ग किलोमीटर फैला है। 1978 में इसकी स्थापना किया गया है। 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बाकी डाटा अपना याद रखें तब भी चल जाएगा। इसमें नीलगाय इसमें पाया जाता है। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो आपके सूरजपुर में ये आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? मैं बता चुका हूँ आपका बादलखोल जो आपके जशपुर जिला में स्थित है। तो ये आपका लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन भैंसा ये आपके राज्य पशु है। तो इसकी कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो आपका प्रसिद्ध है। तो उदंती, गरियाबंद, गुमर्दा रायगढ़ में है, पामेड़ बीजापुर में, या चांदकमार जो आपके मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदंती जो आपके गरियाबंद में है। तो ये आपके वन भैंसा खास करके इस प्रसिद्ध अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, राज्य पशु है। इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे उदंती गरियाबंद में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उदंती अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो ये आपके उदंती से याद रखिए। उदंती नदी इसमें बहती है। कौन से जलप्रपात बना हुआ है? तो आपको गोदना जलप्रपात बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक मात्रा में वन भैंसे, मोर वगैरह इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक सोन कुत्ता जो जीव है आपके पाए जाते हैं कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? गुमर्दा जो आपके रायगढ़ में स्थित है, सीता नदी जो आपके धमतरी में है, भोरम देव जो आपके कबीरधाम में है, कबीरधाम है, इसको आपको वर्धा का नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पे सोन कुत्ता नहीं पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुमर्दा जो अभ्यारण्य जो आपके रायगढ़ में स्थित है। यहाँ पे
यहाँ पे जो सोनकुत्ता जीव है इसमें खास करके पाया जाता है। तो याद रखिए वन्य जीव जो सोनकुत्ता इसी में पाया जाता है। और गोमार्दा अभ्यारण्य की बात करूँ तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। 278 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कहाँ पे स्थित है? तो आपके रायगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्लभ स्टेलेमाइट गुफा, ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो बस्तर में यहाँ पे स्थित है, बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। जिसमें अंधी मछली संकराई नाम का पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नंदनवन है, मैत्री बाग है, बारनौपारा है, मोती बाग है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चिड़ियाघर आपका कौन सा है? तो आपका नंदनवन है। तो कमेंट बॉक्स में आज का आपके लिए क्वेश्चन है। तो नंदनवन जो है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ये आपके छत्तीसगढ़ के कौन से आपके जिला में स्थित है? तो इसको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। आपका पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बारनौपारा, चांदकमार, सिमरसोत या उदंती में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट बताया हूँ आपको, उदंती अभ्यारण्य में पाया जाता है। तो उदंती अभ्यारण्य में वन भैंसा और मोर ये आपका खास करके इसमें पाई जाती है। तो इसको याद रखिए। उदंती जो अभ्यारण्य है कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके गरियाबंद जिले में स्थित है। 1983 में इसकी स्थापना किया गया है। 230 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपके उदंती है, आपके कहाँ पे स्थित है? तो गरियाबंद जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। ये आज ख़त्म हो गया। लगभग 116 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको जाके रिवाइज कीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सभी को कवर करा चुका हूँ। तो इसका मैं प्ले लिस्ट आज ही बना दूंगा। तो प्ले लिस्ट बनाऊँगा तो उसके बाद आप पार्ट वाइज से लगभग 5 से 6 पार्ट में बने, तो इसको एक बार भी देख लेंगे ना, तो आपसे यहाँ से अगर अभ्यारण्य और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे एक नंबर चुकने वाला नहीं है। जितना भी कवर कर सकते थे हम यहाँ पे कवर किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में, देखते हैं कल क्या स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के क्लासेस में। तो चलिए, अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।